जात पूछा गया, कई तरह की बातें हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं बताता हूँ, राहुल गांधी को मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतने उम्र बीत जाने के बाद भी वो युवा ही कहते हैं, युवा नेता। तो अगर 55 साल में लोग युवा नेता रहते हो तो फिर युवाओं का क्या होगा? तो ये लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं, जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो जात पात की बात तो अलग है, पहले तो युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। जातीय आधारित गणना पूरे देश में कराने की बात कर रहे हैं, सदन में लेके। भाई, इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय जनगणना में लोगों को दिक्कत क्या है, क्यों इस पर सवाल हम कर रहे हैं। ये सब तो बहुत छिछलापन है, छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, नेताओं को अपना थोड़ा सा स्तर ऊपर करना होगा। रोज जो है एक ही चीज पर, कभी ये दल चाहता है क्रेडिट लेना, कभी वो दल चाहता है क्रेडिट लेना। कुछ नया चीज सोचिए ना। अभी तक वहीं पर क्यों है, जब सारा पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम लोग सब चाहते हैं जातीय गणना हो, और यही तो नारा है, स्लोगन है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। यानी जितने जो लोग हैं उनको उतना हिस्सेदारी मिलके वो विकास हो। तो एक बार क्या सभी राजनीतिज्ञ, चाहे वो बीजेपी भी हो और चाहे वो विपक्ष के जो लोग हैं, सबको मैं एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा, एक ही मुद्दा कितना दिन जनता के बाद उठाइएगा। बासी हो गया ये मुद्दा, अब उसको हकीकत में बदलिए। कौन जाति गणना के विरोध में कौन नेता है? एक चेहरा बताइए, एक नाम बताइए। नहीं, मैं कर रहा हूं, मेरे समय में हुआ। ये सब राजनीति का घटिया स्तर है, जिससे मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से कि इन सब के अलावा देश का जो ज्वलंत मुद्दा हो, कुछ भी दूसरा मुद्दा उठाइए। एक अहम सवाल है सर, सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ना तो बीजेपी ने सहयोग किया, ना तो हमारी पार्टी ने, लालू यादव ने सहयोग किया। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत जो भी बोले हो, अभी हमने सुना नहीं है, जब हम सुनेंगे तो उस पर बताएंगे। नितिन गडकरी ने पत्र लिखा है निर्मला सीतारमण को कि टैक्स घटाया जाए, जो है बीमा कंपनी, जो जीवन बीमा जो होते हैं उसमें 18%। हर वक्त अच्छा सुझाव सबको देना चाहिए। मैं राजस्व मंत्री का जब कुर्सी संभाला तो मैंने कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, और मैंने कहा कि अंचल कार्यालय के नीचे जो राजस्व कर्मचारी के साथ कुछ दलाल, माफिया, एजेंट गरीबों को ठगने का काम करते हैं, तो लोगों ने कह दिया कि अपने पार्टी के भ्रष्टाचार बोल रहे हैं कि अपने विभाग में भ्रष्टाचार है। विभाग की भ्रष्टाचार की बात नहीं है। बात यह है कि अगर कहीं भी गलत हो रहा है, कहीं भी अच्छा सुझाव है, तो सभी राजनीतिक दल को सुझाव देना चाहिए, क्योंकि सुझाव कोई निगेटिव नहीं होता है, सकारात्मक होता है। भाजपा के लिए प्रशांत किशोर चुनौती बन सकते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि संख्या के आधार पे जो है लोगों को हिस्सेदारी देंगे। कौन किसका चुनौती बनेगा ये तो समय बताएगा। इस पर आप और हम भविष्यवाणी अभी कैसे कर सकते हैं? फिर भी जो मैं बता रहा हूँ ना कि आप और हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि कौन चुनौती है, नहीं है। अभी प्रशांत किशोर को कौन सा गरीब जानता है यहाँ का? तो पहले गरीब की बात तो हो जाए, उसके बाद ठीक है। तो राजद कह रही है कि जन सुराज जो है भाजपा की ही भी पार्टी है। चलिए ना, अभी उस सब पर भविष्यवाणी पर नहीं पड़ना है। ठीक। अभी पत्रकार बंधु लोग को भी यही सोचना है कि ज्यादा भविष्यवाणी हम लोग नहीं करेंगे।